हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं एक बहुत ही कॉमन पौधे के बारे में बात करूंगा जो शायद सभी के घर में होता है। मैं बात करूंगा इस मनी प्लांट के बारे में। ये मनी प्लांट का पौधा बहुत ही कॉमन है और शायद हर किसी के घर में होता है और इसको एक तरह से डेकोरेशन के पीस में घर में लगा सकते हैं। इस पौधे की खासियत ये है कि आप इसको छोटे से छोटे गमले में, आप एक ग्लास की बोतल में, इंडोर बेड साइड में या टेबल पे भी रख सकते हैं और चाहें तो आप इसको इस तरह से, मैंने तो अपने गार्डन की क्यारी में लगाया हुआ है, तो ये तो ज़मीन में लगा हुआ है। तो ये है मनी प्लांट। जैसे कि फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है तो मनी प्लांट को अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और आपको मैं बताऊंगा कि इस मनी प्लांट के पौधे को आप किस किस तरह से लगा सकते हैं और इसकी मिट्टी कैसे होती है, इसका कंटेनर किस तरह से होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कई बार मनी प्लांट घना नहीं होता, इसके पत्ते पीले हो जाते हैं। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, चाहे मनी प्लांट का पौधा आपका इंडोर हो चाहे आउटडोर। तो चलते हैं इस वीडियो में हाउ टू केयर ऑफ मनी प्लांट। तो सबसे पहले मनी प्लांट के बारे में कुछ खास बातें कर लेते हैं। मनी प्लांट का पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है और इसके लिए एक खास चीज़ ये ध्यान में रखनी होती है कि इस पौधे को आप चाहे कहीं भी लगाएं, उसको शेड में रखना होता है। अगर आपने इंडोर रखा है तो आप इसको विंडो साइड में पार्शियल सन जहां आता है वहां पर रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ खास बात ये होती है कि मनी प्लांट का पौधा जो होता है वो उसकी लोकेशन को बार बार चेंज नहीं किया जाता। अगर आपने एक बार मनी प्लांट का पौधा एक जगह पे रख दिया है तो वो वहीं पर ही सेट होकर वहीं रहना पसंद करता है। आप उसकी जगह बार बार बदलेंगे तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा और बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये दो खास बातें होती हैं। मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो एक तरह से समर में रहने वाला पौधा होता है, विंटर में स्ट्रेस में जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है, अगर मुझसे पूछोगे कि बेस्ट क्लाइमेट कौन सा होता है, तो मनी प्लांट सबसे ज़्यादा ग्रो करता है मॉनसून के सीज़न में, जिसमें एक तरह से ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड भी नहीं होती। और यही एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप कटिंग करके भी मनी प्लांट के पौधे को आप लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मनी प्लांट को कटिंग करके किस तरह से लगाया जा सकता है, उसकी मिट्टी कैसे होनी चाहिए और उसकी जो फर्टिलाइज़र देने का तरीका है वो क्या होना चाहिए। और एक और ख़ास दो चार बातें कि मनी प्लांट को हम घना कैसे बनाएं, उसमें पत्ते अगर छोटे आते हैं तो उनको बड़े पत्ते कैसे लें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि मनी प्लांट को कटिंग से कैसे लगाएंगे। अब मनी प्लांट के पौधे को जब हम कटिंग से लगाएंगे तो इसको कटिंग से लगाने के दो तरीके होते हैं। आप इसको एक तरह से अगर इंडोर प्लांट रखना चाहते हैं तो इस तरह से पानी में आप रख सकते हैं और कटिंग पानी में डाल के भी लगा सकते हैं। वैसे तो इंडोर आप इस छोटे से सेरेमिक के पॉट में मिट्टी में भी लगा सकते हैं, यानी कि मनी प्लांट का पौधा सिर्फ पानी के कंटेनर में सिर्फ पानी के साथ भी चल सकता है और मिट्टी के साथ भी चल सकता है। तो मैं आपको दोनों में फ़र्क क्या है वो भी बताऊंगा और हम इसकी कटिंग कैसे लगा सकते हैं वो भी देखिए। ये मेरे बगीचे में मनी प्लांट लगा हुआ है जो मिट्टी में लगा है और बहुत ही घना है। ये इतना घना है कि आपको इसकी मिट्टी भी नहीं दिखेगी और इसमें इतने पत्ते हैं कि अगर मुझे इसमें खुद की चलानी है या गुडाई करनी है तो वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसका क्या इलाज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कटिंग से मनी प्लांट कैसे लगता है। मैं इसी में से ही कुछ कटिंग्स लेने वाला हूं। जब आप कटिंग लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ देखने की ये होती है कि आपने इस तरह की जो छोटी छोटी रूट्स आती हैं, इसको बोलते हैं नोड्स। और जितनी भी ये नोड्स होती हैं इन्हीं से ही बाद में रूट्स बनती हैं और मनी प्लांट का पौधा चलता है। तो जब आप कटिंग करेंगे तो इन नोड्स को आप ज़रूर
देखेंगे कि उसमें नोड्स हों, और जब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे तो ये नोड्स मिट्टी के अंदर जड़ की तरह डूबनी चाहिए। पानी में रखेंगे तो ये कैसे भी आप डाल दें चलेगा। तो ये मैंने एक कटिंग ले ली है और इसी तरह से कुछ और कटिंग्स मैं इसमें से ले लेता हूँ। तो ये मैंने कुछ अच्छी अपनी पसंद से कटिंग्स ले ली हैं अपने मनी प्लांट में से, और अब मैं इसको सबसे पहले दिखाऊंगा कि इस पानी में कैसे लगाना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, ये जो लीव्स हैं ये मुझे थोड़ी सी कट करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर अभी नोड्स नहीं हैं। तो ये 2 लीव्स मैंने कट कर दी हैं। इसको हम, ये जो है ये मेरे पास एक ग्लास की बोतल है और इसके अंदर फ्रेश पानी है, और आपने इसको कटिंग को इस तरह से ये पानी के अंदर डूबनी ज़रूरी है। तो इस तरह से ये हमने कटिंग यहाँ इसमें लगा दी। इसी तरह से जो पत्ते पानी में डूब जाएंगे वो तो ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे, तो वो मैं पहले ही काट रहा हूँ। इस तरह से आप जब मनी प्लांट लगाएंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो पानी है वो वक्त के साथ बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो आपने इसके पानी को हर हफ्ते में एक बार ज़रूर चेंज करना है। अगर आप इसका पानी चेंज नहीं करेंगे तो इसके सारी टहनियाँ गल भी सकती हैं और इसमें कुछ बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है। अब मैं दिखाऊंगा कि अगर आप सेरेमिक में मिट्टी के गमले में लगाना चाहते हैं तो भी तरीका यही है। फ़र्क इतना है कि जो इसकी नोड्स होंगी उसको हम मिट्टी के अंदर डुबोएंगे। जो कॉमन गलती आम लोग कर लेते हैं वो ये सोचते हैं कि पहले मैं मनी प्लांट को पानी में लगा दूंगा, फिर इसकी जब जड़ें बन जाएंगी तो मैं इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दूंगा तो वो बढ़िया चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इस पौधे को पानी में रहने की आदत होती है। जब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे तो पौधा फिर चल नहीं पाता और अडेप्ट नहीं कर पाता, तो वो खराब हो जाता है। तो आप भी पहले डिसाइड कर लें आपने इसको पानी में रखना है या आपने इसको मिट्टी में लगाना है। आप इसको चेंज नहीं करेंगे बाद में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको मिट्टी में कैसे लगाएंगे। मिट्टी में लगाने के लिए मैं एक बार पहले मिट्टी की बात कर लेता हूँ। मनी प्लांट का पौधा ऐसा होता है कि आप इसको मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, सेरामिक में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो कंटेनर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो चाहिए ही नहीं होता मनी प्लांट को। वो बात और है कि अगर आपने इसको क्यारी में लगाया है या ज़मीन में लगाया है तो वो बहुत ही अलग क्लाइंबर की तरह चढ़ता है। तो अब कंटेनर के बारे में तो मैंने बात करी थी, अब मैं बात करता हूँ मिट्टी की। जब आप मनी प्लांट की मिट्टी बनाते हैं तो सबसे खास बात ये रखनी है कि मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इतनी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए कि अगर आप इसमें पानी डालें तो पानी तुरंत ही निकल जाना चाहिए गमले में से। इस तरह से मिट्टी बनाने के लिए आपको इसमें 50% तो कोकोपीट डालनी है, बाकी की आप 50% आप गार्डन सॉइल डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं रेशियो के हिसाब से। लेकिन क्योंकि छोटे से गमले में लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी इसको शुरू में तो कटिंग में तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि पौधा अभी अपनी रूट्स बनाएगा, उसके बाद ही इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ, मैंने ये मिट्टी बनाई है और ये मेरे पास एक सेरेमिक का गमला है और इसमें जब मैं पानी डालूँगा, ये अभी मेरी मिट्टी बिल्कुल सूखी है, जितना भी पानी था वो इस गमले ने मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये मैंने इसमें पानी डाला है और ये सारा ही पानी इमीडिएटली ड्रेन ऑफ हो जाना चाहिए। इस तरह से पानी निकलने लगे तो इसका मतलब आपकी मिट्टी परफेक्ट है मनी प्लांट लगाने के लिए। कि भी मैं जो पत्ते बिल्कुल नोड के साथ हैं वो मैं कट कर दे रहा हूँ और इसकी जो ये रूट है इसको मैं इस तरह से मिट्टी में डाल दे रहा हूँ। जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो इसको अलग अलग नोड जितनी हैं हर कटिंग को मैं छोटी छोटी कटिंग्स भी मैं लगा सकता हूँ क्योंकि हर जड़ से जो हर नोड बनेगी वो एक अलग पौधा बनेगा। तो ये मैंने इसमें अब
अपनी सारी कटिंग्स इसमें लगा दी हैं। तो ये था, इस तरह से हम मनी प्लांट की कटिंग करके हम मनी प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मनी प्लांट। एक तो आप कहीं से भी लेकर कटिंग से लगा सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि मनी प्लांट का पौधा आप नर्सरी से भी ले सकते हैं। नर्सरी से जब आप लाते हैं तो आपको ज़्यादातर वो पौधा एक बड़े से मिट्टी के गमले में लगा होता है, और उसके साथ एक मॉस स्टिक होती है, और उसके ऊपर उस पौधे को चढ़ाया होता है। तो मनी प्लांट असल में बेसिकली एक तो क्लाइंबर होता है। तो मॉस स्टिक के साथ जब वो पौधा चढ़ता है तो उसके जो रूट्स होती हैं वो मॉस स्टिक से भी न्यूट्रिशन लेती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आपने ध्यान में ये रखनी है कि जब आप मनी प्लांट को पानी देंगे तो आप उसकी मॉस स्टिक को भी गीला रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जितना जितना मनी प्लांट बड़ा होता है तो जब तक वो ऊपर चढ़ता है उसके पत्ते बड़े बड़े पत्ते आते हैं। आपने नोट किया होगा जब मनी प्लांट का टहनी नीचे झुक जाती है, खास तौर पे ज़्यादातर सभी क्लाइंबर्स के साथ ऐसा ही होता है, जब वो चढ़ते हैं तो बड़े बड़े फूल और पत्ते देते हैं, जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो पत्ते और फूल छोटे हो जाते हैं। जो लोग मुझसे कहते हैं कि उनका मनी प्लांट में पत्ते छोटे आते हैं, उसकी वजह ये होती है कि या तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, या उसको आपने क्लाइंबर की तरह आपने उसको हर मॉस स्टिक के साथ धीरे धीरे चढ़ा के रखना है। क्योंकि जब अगर बहुत ज़्यादा आपके पास लंबा बड़ा हो गया है तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे उतनी ब्रांचेस और आएंगी, तो मनी प्लांट उतना ही और घना होता है। तो ये 2-3 बातें ऐसी होती हैं जिनका आपने मॉस स्टिक के साथ अगर लगाया है तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो खास बात मैंने बतानी है वो है मनी प्लांट का फर्टिलाइज़र कैसे देना है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर मनी प्लांट का पौधा आपका घना है तो आपने इसमें आप देखेंगे जैसे मेरे इसमें इतने सारे मनी प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें कहीं पर भी खुरपी जलाने की या खाद डालने की जगह है ही नहीं। तो ऐसे में हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। तो हमेशा आपने मनी प्लांट के पौधे को 15 या 20 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने अपना एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी चीज़ ये है कि खास तौर पे मनी प्लांट के पौधे को सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र और इसी तरह से नीम का पत्तों का जो पानी बनाता हूँ मैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र इन पौधों में डाल सकते हैं। कितनी रेशियो में कितना मिलाना है वो मैंने डिटेल में अपने समर कूलेंट फॉर प्लांट के वीडियो में बताया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हुआ मनी प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की बात। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि मैंने अपने मनी प्लांट को छत पर लगाया है, जबकि ये पौधा जो होता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है। आपने मेरा एक शॉट देखा होगा, जब यहाँ पर 45-50 डिग्री टेम्परेचर आया था तो मेरा ये सारा मनी प्लांट जल गया था और एक भी पत्ता नहीं बचा था। लेकिन अब इसमें फिर से घने पत्ते आ गए हैं। इसी तरह से विंटर में भी ये पौधा स्ट्रेस में जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अगर इसको इंडोर में रख रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको खुली छत पे रखेंगे तो ये इसके सारे पत्ते जल जाएंगे। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया है या पानी दे दिया है तो भी इसके पत्ते या तो ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे या येलो हो जाएंगे। और तीसरी बात ये होती है कि मैंने जब छत पे लगाया है तो इसको शेड के नीचे डाला है। खास बात कहने की एंड में ये है कि आप इस पौधे को या तो इंडोर रखें, या फिर अगर आप इसको छत पे लगा रहे हैं तो इसको ज़रूर शेड के नीचे रखें, नहीं तो ये पौधा नहीं चलेगा और सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये पौधा ज़्यादातर माइल्ड टेम्परेचर यानी कि 25 to 30 डिग्री तक टेम्परेचर झेलता है। उसके बाद इसके या तो पत्ते जल जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड में भी इसकी ग्रोथ कम हो जाती है और ये पौधा स्ट्रेस में जाता है। लेकिन उस मामले में जैसे ही सही मौसम आएगा तो ये फिर से अपने पत्ते देने लगता है। तो यही था मनी प्लांट के बारे में कुछ खास बातें।
तो इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।